दोस्तों, ईरान का खौफ देखना है तो यहाँ देखो। ये जो हेलीकॉप्टर आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये ईरान का है। और ये हेलीकॉप्टर इन तमाम शिप्स पर कड़ी नजर रखे हुए है, जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर खड़ी ईरान की इजाजत का इंतजार कर रही हैं। और ये हेलीकॉप्टर इस बात को यकीनी बना रहा है कि अगर कोई भी शिप ईरान की इजाजत के बगैर इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरती है तो उसको निशाना बनाया जा सके, उसको तबाह बर्बाद किया जा सके। इसलिए जितनी भी ये शिप्स आप इस वीडियो में देख रहे हो, ये सारी की सारी इस वक्त ईरान की सिर्फ एक इजाजत के लिए खड़ी हैं। लेकिन यहां पर मिलियन डॉलर का क्वेश्चन ये है कि वॉर जैसी सिचुएशन में सप्लाई क्राइसिस से बचने के लिए इसका अल्टरनेटिव रूट बनाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर दिया जाता। तो चलो बताता हूं कि सारे का सारा मसला कहां पर है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि इस मैप को देखने से आपको लगता है कि बस यहां से काटकर नया रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही चैलेंजिंग है। और इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अल हजर माउंटेन्स है, क्योंकि उनकी ऊंचाई लगभग 1800 मीटर तक है और उन्हें काटकर कैनाल बनाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ये तकरीबन 200 बिलियन डॉलर्स तक, बल्कि इससे भी ज्यादा महंगा प्रोसेस है। और पता है इससे भी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यूएई और ओमान का इस कैनाल को बनाने के लिए एग्री होना है, क्योंकि इसके रिजल्ट में ये मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, जिससे इन मुल्कों की लोकेशन और इनके मेजर सेंटर्स तक अलग हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इसका ऑल्टरनेटिव बन भी जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का दूसरी कैनाल बन भी जाती है, तो यूएई और ओमान की जो सिक्योरिटी है, मिलिट्री है, कस्टम है, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे मसले आएंगे। इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का आज तक कोई भी ऑल्टरनेटिव बन नहीं पाया, क्योंकि यूएई और ओमान ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बिल्कुल एकदम से 360 पर चेंज हो जाए। और ये बात ईरान बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का कोई भी ऑल्टरनेटिव इस पूरी दुनिया में कभी बन ही नहीं पाएगा। और यही वो ट्रंप कार्ड है जिसकी वजह से आजकल ट्रंप बहुत ज्यादा परेशान है, और बाकी तमाम जितने भी एलाइज हैं उसके, उनसे मदद मांगने के बावजूद भी उसका कोई भी एलाय, कोई भी वॉरशिप अपनी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में भेजने को तैयार नहीं है। और ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को एज वेपन यूज कर रहा है। और इस 2026 में इस पूरी दुनिया ने इस कैनाल की पावर देख भी ली है, जहां पर पूरी दुनिया में क्राइसिस है एनर्जी के, फ्यूल के और गैस के। ये सिर्फ और सिर्फ एक कैनाल जो सिर्फ 20% इस ऑयल का प्रोड्यूस करती है, उसमें सिर्फ स्टॉप लगाने से पूरी दुनिया कितनी इफेक्ट हो सकती है, ये हम सब ने ऑब्जर्व किया है।